देखता था, लेकिन अब भारत की स्थिति बहुत बेहतर है, तो ऐसे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो करेंसी कैपिटल बनाना चाहते हैं। उन्होंने सितंबर महीने में ही अपने बेटों के साथ क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि भारत से व्यापार बढ़े, लेकिन वो ट्रेड बैरियर को लेकर भारत के खिलाफ रहे हैं। मई 2019 में ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताते हुए कड़े कदम उठाए थे। ट्रंप चाहेंगे कि भारत अपने बाजार को लेकर खुला रुख रखे, नहीं तो अमेरिका भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर टैरिफ यानी आयात कर लगाएगा। इससे अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाली दवा, कपड़ा, उनके उद्योग पर असर पड़ेगा। साथ में भारत के आईटी सेक्टर पर भी गहरा असर पड़ेगा। भारत चाहेगा कि अमेरिका विदेशी निवेश के जरियों में आगे बना रहे, लेकिन ट्रंप की सख्त आर्थिक नीतियों को लेकर थोड़ी आशंका बनी रही है। भारत की दूसरी फिक्र है अमेरिका की वीजा पॉलिसी। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच दूसरी बड़ी टक्कर इमिग्रेशन को लेकर है। इमिग्रेशन यानी अप्रवासियों की बढ़ती तादाद अमेरिका में बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने कहा है कि वो लाखों अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर कर देंगे, जबकि कमला हैरिस की पार्टी यानी डेमोक्रेट्स अप्रवासियों को लेकर सख्त नहीं मानी जाती। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो H-1B वीजा पर असर पड़ना तय है। H-1B यानी वो वीजा जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशी लोगों को नौकरियां देती हैं। इसमें बड़ी तादाद भारतीयों की है जो अमेरिका के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री समेत कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसलिए ट्रंप राष्ट्रपति बने तो अपनी अमेरिका फर्स्ट वाली नीति पर आगे बढ़ेंगे और इससे भारतीयों को H-1B वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा, यानी अमेरिका की जॉब मार्केट में भारतीयों के लिए मौके कम पड़ जाएंगे। 2016 में ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर पर सबसे बड़ी दीवार बनाने का ऐलान किया था। उनका मानना है कि विदेशी अमेरिका के खून में जहर घोल रहे हैं। उनके कार्यकाल में 3.5 लाख अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि दूसरा सच ये भी है कि 2013 में डेमोक्रेट राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 4,23,000 अप्रवासियों को अमेरिका निकालने वाला आदेश जारी किया था। एक तो है मुद्दा इमिग्रेशन का, जो कौन लोग वहां पर आकर रह सकते हैं, कौन लोग काम कर सकते हैं। परंतु जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, उनका कहना है दैट हमारी कंट्री, हमारे देश को इट हैज बीन कैप्चर्ड बाय फॉरेनर्स। वो उनको आने का, और इलीगल इमिग्रेंट्स, ऐसा नहीं जो लीगली वहां पर आए हैं काम करने के लिए, परंतु इलीगली उनका जो दक्षिण बॉर्डर है मेक्सिको से जो मिलता है, वहां से पिछले 3-3.5 साल में बहुत से लोग वहां पर आए हैं। तो उनका कहना है जो मैं ये सब रोकूंगा। कमला हैरिस के परिवार की जड़ें भारत से जुड़ी हैं और वो वीजा को लेकर उदारवादी रुख रखती हैं, लेकिन बतौर उपराष्ट्रपति उन्होंने भारत पर कई सख्त टिप्पणियां भी की हैं। विदेश नीति को लेकर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों का फोकस चीन भी है। ऐसे में चाहे डेमोक्रेट हो या फिर रिपब्लिकन पार्टी, दोनों भारत को चीन के खिलाफ एक बड़े काउंटर बैलेंस के तौर पर देखते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच करीबी कूटनीतिक साझेदारी दिखने को मिली है, फिर चाहे क्वाड हो या फिर 2+2 डायलॉग, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मुलाकात करते रहे। और यहां जरा आपको कमला हैरिस के बारे में बता दें। कमला हैरिस के परिवार की जो जड़ें हैं वो भारत से जुड़ी हैं, इसीलिए अब तमिलनाडु के एक गांव थुलासेंद्रपुरम में कमला हैरिस की जीत के लिए बाकायदा प्रार्थनाएं हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, तमिलनाडु का थुलासेंद्रपुरम गांव कमला हैरिस का पैतृक गांव है। यहां कमला हैरिस की जीत के लिए बाकायदा पोस्टर्स लगाए गए, लोग दुआएं मांग रहे हैं। डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस की जीत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं उनका पैतृक गांव, और वहां पूजा अर्चना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि इस बार राष्ट्रपति पद की जो प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, और अभी तक जो ट्रेंड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा जो उम्मीदें हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं कमला हैरिस के साथ। हालांकि जो स्विंग स्टेट्स हैं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन ये प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी अगर आप देखें तो किस तरह से 3 तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, तमिलनाडु का ये जो गांव है कमला हैरिस का, वहां प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर अंशु जोशी। आप इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अंशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। तो देखिए, अब कुछ ही घंटे का वक्त बाकी रह गया है, तो क्या लगता है आपको
सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि इस बार किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है, क्योंकि हमने प्रेसिडेंशियल डिबेट्स इस बार देखी हैं और कुछ पर्सनल कमेंट्स भी करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, अभी जो ये एक रोचक स्टेप में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएस का एंटर किया है, जो ये एक स्टेप होने जा रही है, तुरंत इसके परिणाम तो हमें पता नहीं चलेंगे। परिणाम हमें दिसंबर तक आते आते, जनवरी तक आते आते पता चलेंगे, क्योंकि अभी जो ये वोटिंग हो रही है पंकज जी, उसके जरिए इलेक्टर्स चुने जाएंगे और ये जो इलेक्टर्स है वो इलेक्टर्स कॉलेज बना करके फिर दिसंबर में अपने अपने राज्यों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए वोटिंग करेंगे। अब जब हम अमेरिकन मीडिया की के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनको जब देख रहे हैं, तो हर बार जो है स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। कभी कमला हैरिस का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है, कभी हमें ट्रंप का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है। और मैं भारत में बैठी हूं तो एक भारतीय होने के नाते हमारे लिए एक रोचक प्रश्न, या हमारे लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि दोनों में से कौन जब राष्ट्रपति बनेगा या बनेगी तो भारत के लिए बेहतर राष्ट्रपति साबित होगा या होगी। तो उस दृष्टि से तमाम जो हम सारे मुद्दों को, जो कि अभी अमेरिका में चुनाव के लिए चल रहे हैं, तमाम अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, सबको देखते हुए मुझे लगता है कि एक तो पलड़ा भी मुझे ट्रंप का भारी लग रहा है, और मुझे लगता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति काल को भारत ने देखा है और उन्हीं के राष्ट्रपति काल में भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। तो उसे देखते हुए मुझे लगता है कि बेहतर तो यही होगा कि ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए, पर देखते ही देखना बड़ा रोचक होगा कि इस बार बड़े कांटे की टक्कर है कि राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होता है। बिल्कुल, और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्वास्थी राव हैं, आप फेलो हैं आईडीएसए की, विदेशी मामलों की जानकार। स्वास्थी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। देखिए, सवाल यह है कि भारत, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बनने जा रहे थे तो भारत को बहुत सारी उम्मीदें थी उनसे। 8 साल का उनका कार्यकाल रहा और बहुत कुछ हासिल हो नहीं पाया भारत को। लेकिन अब भारत एक अलग देश है, मजबूत देश है। अब भारत निगाह से निगाह मिलाकर भी देखता है। स्वास्थी, तो आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या फर्क पड़ता है कि कमला हैरिस बने या फिर डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको पहले आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। बिल्कुल फर्क तो इससे पड़ता है, क्योंकि ये बात तो तय है कि दोनों का जो वर्ल्ड व्यू है, जो मतलब जो विश्व को देखने का नजरिया है, उसमें अमेरिका को लेकर जो उनके जो स्टैंड पॉइंट है, जो इस पे फर्क है। उसमें फर्क है डेमोक्रेट्स का वर्ल्ड व्यू और रिपब्लिकन्स का वर्ल्ड व्यू क्या है। बिल्कुल, अभी इसके पहले आपको डॉक्टर जोशी ने बताया कि भारत के लिहाज से जो रिपब्लिकन सरकार है वो ज्यादा हमें मुफीद लगती है, क्योंकि उनका जो अप्रोच है वो लेस इंटरफेयरिंग है। उनका जो एक इंटरनेशनल लेक्चरिंग जो आपको कम दिखती है जब आपको रिपब्लिकन्स रहते हैं। और आपको ये भी दिखा है कि पिछले कुछ सालों में एटलीस्ट, स्पेशली जब रिपब्लिकन्स के अंडर, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, जब ये सारा फोकस इंडो पैसिफिक पे जब मुड़ा, उसके बाद भारत किस तरह से एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बनकर अमेरिका के लिए उभरा। और हालांकि उसके पहले कन्वर्जेंस उसके पहले जाती है, तकरीबन और पहले जाती है, लेकिन जो ये तेजी आई है ये ट्रंप के कार्यकाल में, उसके बाद फिर जो बाइडेन के कार्यकाल में, और आगे भी आएगी। तो जहां तक भारत की बात है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है उसमें ग्रोथ होगी, और हर लिहाज से ग्रोथ होगी, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रेड पैटर्न्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो इसके अलावा और जियोपॉलिटिकल मुद्दे हो। हाँ, फ्रिक्शन जरूर है, और ये फ्रिक्शन शॉर्ट टर्म में हमने देखा किस तरह से जो पन्नू की कंट्रोवर्सी हुई, या फिर जैसे रशिया को डुअल यूज टेक्नोलॉजी में जो सैंक्शन हुई कंपनीज, तो ये इस तरह के फ्रिक्शन पॉइंट्स आते रहेंगे। क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने भी ये देखिए एक बात बड़ी क्लियर करी, डॉक्टर जयशंकर ने, कि हमारा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट को कॉन्ग्रुएंस नहीं मानना चाहिए कि हम वी डोंट लुक एट द वर्ल्ड आइडेंटिकली, सो वी हैव सर्टेन फ्रिक्शन पॉइंट्स, उनको हम अपने कम्युनिकेशन से मैनेज करेंगे। बट लॉन्ग टर्म अगर आप व्यू देखते हैं तो आज के डेट में भारत और का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो जाहिर है कि अमेरिका है। अब एक और बात इसमें यह है कि देखिए, जो मैंने कहा कि फाइन ट्यूनिंग में डिफरेंस आता है, ट्रंप आएंगे तो आपको ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म ज्यादा दिखेगा। आपने कई सारे उनके स्टेटमेंट्स भी सुने होंगे कि वो ट्रेड को लेकर नॉट जस्ट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट मेक इन अमेरिका, बाय इन अमेरिका, एंड ऑल्सो हायर इन अमेरिका। ये जो एक वो उन्होंने बड़ा क्लियर किया है, जिसको लेकर उनकी इमिग्रेशन की पॉलिसी
पॉलिसीज पर भारतीय परेशान रहते हैं। तो इन चीजों में हमको एक टाइटनिंग जरूर दिखेगी न्यूज की अगर ट्रंप आते हैं तो। सिमिलरली ट्रंप आते हैं तो हमको ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म भी ज्यादा दिखेगा। उन्होंने डी डॉलराइजेशन के समर्थन करने वाले देशों के प्रति भी एक तरह से खुलकर आह्वान किया था कि वो उनको उनके लिए सैंक्शंस लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये कैसे प्ले आउट करता है, लेकिन बाकी तौर पे ट्रंप भारत के लिए बेहतर है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप डेमोक्रेट्स की बात करें तो डेमोक्रेट्स अगर कमला हैरिस आती हैं तो उनके लिए भी बाइडेन एरा का जो कंटिन्यूएशन हमें दिखेगा। ये बात बहुत लोग नहीं समझते कि कमला हैरिस के आने पर भी आपको कुछ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल अमेरिका का जो इकोनॉमी का रुख है वो इस वक्त प्रोटेक्शनिस्ट है, तो हमें दिखेगा, लेकिन ट्रंप के मुकाबले कम दिखेगा। और अल्टीमेटली देखिए बात यहाँ पे यही है, भारतीयों को मैं मतलब समझने वाली बात ये कि हालांकि 50 स्टेट्स हैं, लेकिन बेसिकली ये 7 स्विंग स्टेट्स ही तय करेंगे, और उन स्विंग स्टेट्स में भी बेसिकली पेनिसिल्वेनिया तय करेगा कि ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे या कमला हैरिस राष्ट्रपति बनेंगी। और आपको मालूम है कि दोनों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी है। सहमत हूं मैं इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा थोड़ा भारी हमें दिखता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये महज स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि अमेरिका का एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट नंबर ऑफ वोट ज्यादा भी पोल करे, लेकिन उसके बावजूद इलेक्टोरल कॉलेज का जो वहां पर एक फ्रेमवर्क है उसके कारण वो उसके बावजूद भी प्रेसिडेंशियल रेस हार सकता है। और ये हमने देखा इसके पहले 2016 और 20 में। तो बहुत ही रोचक मुकाबला है, बहुत ही रोचक मुकाबला। डॉक्टर अंशु, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए इस बार जो भी अमेरिका की कुर्सी पर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज होगा उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि पूरी दुनिया किस तरह से युद्ध की मार झेल रही है, रूस यूक्रेन और फिर लेबनान इजराइल के बीच में, ईरान, और किस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो यानी ये गद्दी संभालते सबसे बड़ा चैलेंज तो इससे कैसे निपटे, क्योंकि भारत का स्टैंड क्लियर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार यह बात कही है कि हम शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, क्योंकि उसी से दुनिया जो है वहां पर शांति और अमन होगा तो तरक्की होगी पूरी दुनिया की, हर मुल्क की। तो ये भारत का तो स्टैंड क्लियर है। निश्चित तौर पर भारत का स्टैंड पंकज जी बिल्कुल क्लियर रहा है। भारत शुरू से ही शांति प्रिय राष्ट्र के तौर पर पूरे विश्व में जाना जाता है, एक विश्व बंधु के रूप में आज की तारीख में पूरे विश्व में जाना जाता है। हम एक आक्रामक राष्ट्र नहीं है। और जब हम अमेरिका की ओर देखते हैं, और जब विशेषकर मैंने बताया भी कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में मित्रता का और दोनों ही देशों के बीच में संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होते हुए हम सभी ने देखा। जब बाइडेन फिर राष्ट्रपति बन के आए तो बड़े स्पेक्यूलेशंस चले थे कि अब क्या होगा, लेकिन जो हम एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति विषय के रूप में पढ़ाते हैं उसमें मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को बताती हूं कि किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके बूते किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी चलती है। तो एक तो उसके जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, उसके क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या उद्देश्य हैं किसी भी राष्ट्र के, और दूसरा चलाने वाला जो लीडर है वो किस स्वभाव का, किस विचारधारा का है। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से बाइडेन राष्ट्रपति बनकर के आए, डेमोक्रेट थे, स्पेक्यूलेशंस चले कि बहुत सारी चीजों में वो ट्रंप के जो फैसले हैं उनको उलट के रख देंगे, पर कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हमने क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट के क्षेत्र में देखा कि ट्रंप ने अपने शासनकाल में जिस तरह का लीनियंस एक पोल्यूशन को लेकर के या पेरिस अग्रीमेंट से उन्होंने यूएस को बाहर निकाल लिया था, इसको लेकर के उन्होंने निर्णय लिए थे। उसके अलावा चाहे चीन का मुद्दा हो, इंडो पैसिफिक का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, वेस्ट एशिया की ओर यदि हम देखें तो ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिस पर बाइडेन का रुख भी हमने कहीं ना कहीं ट्रंप की तरह ही देखा। तो ये वो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं उनके देश के, जिनको लेकर के उन्होंने अपनी विचारधारा बगल में रखी और उन्होंने निर्णय लिए। तो अभी भी जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठता है या बैठती हैं, तो अपने देश के जो उनके नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, जो उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं, सबसे पहली प्राथमिकता तो उन उद्देश्यों को लेकर के वो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे ये रहेगी। और निश्चित तौर पर उसमें मैं 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र देखती हूं। एक तो आर्थिक क्षेत्र, क्योंकि हम अमेरिका में देख रहे हैं कि किस प्रकार से हाल फिलहाल जो वहां के नागरिक हैं उनको अपनी डे टू डे लाइफ में जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की दृष्टि से देखते हैं तो कुछ कुछ चुनौतियां देखने में आ रही हैं। तो एक तो आर्थिक क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण इनके लिए प्राथमिकता होगी जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है या बनती है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के दोनों में से जो भी इस पद पर काबिज होते हैं उनको बिल्कुल, और कौन कौन से मुद्दे हावी रहे हैं डॉक्टर अंशु, उस बारे में भी मैं आपसे जानूंगा। स्वास्थ्य, आप भी हमारे साथ बने रहे। आपको बता दें कि अमेरिका के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा उलटफेर होने की भी खबर आ रही है। पिछली बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप काफी तनाव में है, टेंशन में नजर आ रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार